मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज मैं आपको राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 बहुत ही आसान भाषा में समझाने जा रहा हूँ। जिन बच्चों को राउंड ऑफ करने में तकलीफ होती है, परेशानी होती है, आज के बाद वो परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन राउंड ऑफ में 3-4 टाइप के पूछे जाते हैं, जैसे राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000। तो सबसे पहले ये अलग अलग पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 के बारे में बताऊंगा, जो कि आप अगर आप 10 समझ गए तभी जाकर आप 100 और 1000 का भी समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है। राउंड ऑफ का मतलब होता है निकटतम मान निकालना। निकटतम निकटतम यानी जैसे जब शेर मान लो किसी हिरन का शिकार करेगा, तो वो क्या दूर से दौड़ लगाएगा? नहीं लगाएगा। दूर से दौड़ क्यों नहीं लगाएगा? अगर वो दूर से ही दौड़ लगाता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए ये है शेर और यहाँ है बकरी। ठीक है, ये शेर है या बकरी, क्या शेर यहीं से दौड़ लगाना चालू करेगा? यहाँ से लगाना चालू करेगा? नहीं। वो सबसे ज्यादा उसके नजदीक पहुंचने की कोशिश करेगा। शेर जब यहाँ पहुंच जाएगा एकदम निकट, आप बात समझ रहे होंगे कि जब शेर एकदम निकट पहुंच जाएगा, यहाँ इस स्थिति पे पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तब जाके वो बकरी पे हमला करेगा। अगर वो यहीं से हमला करना चालू करेगा तो उसकी यहीं से भागने में उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, है ना, और वो बकरी का शिकार नहीं कर पाएगा। ये मैं सिर्फ आपको एक कहानी सुना रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि नियरेस्ट 10 का क्या मतलब होता है। तो वो जैसे ही नजदीक पहुंचेगा उसके बाद ही वो बकरी पे अटैक करेगा ताकि उसको वो शिकार मिल जाए। तो वो सबसे ज्यादा से ज्यादा नजदीक पहुंचने की कोशिश करेगा। जब ज्यादा से ज्यादा नजदीक पहुंचेगा तो शिकार भी कर लेगा। तो जितना वो नजदीक पहुंच रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? नियरेस्ट 10 बोलते हैं। ठीक है, नियरेस्ट बोलते हैं, नियरेस्ट 10। अब इसको हम गणित की भाषा में कैसे बताएंगे? तो देखो, मान लीजिए आप एक दुकान पे गए और वहां से आपने सामान लिया जो कि 98 रुपीज का बन रहा है। 98 रुपए का वो सामान बन गया। ठीक है, 98 रुपए का जब वो सामान बन गया, तो आप क्या उसको खुले खुले पैसे क्या 98 रुपए देंगे? 98 रुपीज देंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। आप क्या करेंगे? 98 की जगह आप क्या करेंगे? उसको 100 रुपए दे देंगे। ठीक है ना? तो 98 का जो निकटतम मान क्या देखा आपने? भाई आपने 90 रुपए तो दिए नहीं उसको। 90 क्यों देंगे जबकि 98 बैठ रहे हैं? और 98 आपने खुले दिए नहीं, है ना। 90 और 5 का या 8 का या 3 का जो भी रुपया है वो आपने दिया नहीं, डायरेक्ट आपने कितने का नोट पकड़ा दिया? 100 का नोट पकड़ा दिया। तो जो 100 का नोट जो पकड़ा है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? नियरेस्ट 10 बोलते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको और बताता हूं। देखिए, मान लीजिए मान लीजिए कि आप बाजार जा रहे हैं। ठीक है, आप बाजार जा रहे हैं। देखो, मैं ये रेखा से मैं नहीं, अब इस रेखा से आपको बताऊंगा ताकि क्वेश्चन भी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है कि देखो, यहाँ आपको जो 54 लिखा है, 54 लिखा है, तो सबसे पहले आप 50 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 50 के बाद ही 51, 53, 54 आता है, तो 50 लिख लिया। और इसका लास्ट का दो जो जो 50 के बाद लास्ट का 10वां कितना आता है? 10वां पॉइंट कितना आता है? 60 आता है। देखो, नियरेस्ट मान जो चलता है ना, वो प्रत्येक का 10 गुना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने बताया 98 का, 98 की जगह आप 100 रुपए देंगे, तो 100 क्या है? ये 10 के गुणे में है। किसके गुणे में है? 10 के गुणे में है। तो ये भी 10 के गुणे में ही चलता है। तो जब हमने 54 का निकाल लें तो 54 की जगह हम पहले ले लेंगे 50, और 50 का 10 गुना कितना है? 60। ठीक है, तो यहाँ हमने 60 लिख लिया। 50 लिख लिया, और 50 के बाद क्या आता है? 60 ही तो आता है, तो हमने 60 लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है? देखो 54 बताया, तो देखो 54 कहाँ है? यहाँ है। 54 कहाँ है? यहाँ इस केंद्र पे है। अच्छा, मान लीजिए आप 54 पे पहुंचे। अब आपके सबसे नजदीक कौन सा अंक पड़ रहा है? क्या 60 पड़ रहा है कि 50 पड़ रहा है? तो देखो, यहाँ से कितनी दूरी में है? 1, 2, 3 और 4, यहाँ से 4 की दूरी में है। और यहाँ से कितने की दूरी में है? एक, यहाँ 54 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 की दूरी में है। तो अब मुझे बताओ, ये वाला स्टेप पास पड़ रहा है कि ये वाला स्टेप पास पड़ रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये वाला स्टेप पास पड़ रहा है। तो 54 का जो राउंड ऑफ 10 होगा ना, नियरेस्ट 10 होगा ना, वो क्या होगा? वो 50 होगा।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन से हम समझेंगे। देखिए दूसरा 87। अब आप देख रहे हैं 87, देखिए 87 कहाँ है, 87 ये रहा। ये मैंने एक ड्रॉ बना के बताया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ, कि ये नियरेस्ट 10 निकालते कैसे हैं। ठीक है, देखो 87 को मैंने 80 से, देखो 80 से मैंने क्या कर दिया, 90 तक कर दिया। यहाँ 87 लिखा है ना, तो 80 ये हो गया और ये हो गया 90। ठीक है, यहाँ 80 से 90 तक की मैंने गिनती लिख ली। अब आपको देखना है 87, तो 87 हम कहाँ हैं, हम यहाँ पर हैं। अब देखो अगर हम यहाँ, ये वाला स्टेप कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 7 स्टेप की है। जबकि यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 3 स्टेप की दूरी है। तो आप बताओ, यहाँ से यहाँ तक 7 की दूरी है, यहाँ से 3 की दूरी है, तो आप कहाँ चलना पसंद करोगे, या पीछे तो लौट के आओगे या आगे जाना पसंद करोगे। अपनी मंजिल, आपको अपनी मंजिल पे जाना है, तो मंजिल का पीछे लौट के आओगे, यहाँ जाओगे। आपके नजदीक कौन सा अंक है, ये वाला कि ये वाला, तो आप बोलेंगे सर ये वाला, क्योंकि यहाँ हमें 3 स्टेप चलना पड़ेगा और हम 90 पे पहुंच जाएंगे। और यहाँ हम 7 स्टेप चलेंगे तब जाके हम 80 पे पहुंचेंगे, तो हम तो सर 3 स्टेप चले जाएंगे ताकि 90 आ जाए। तो 87 का राउंड नियरेस्ट 10 क्या होगा, 90 होगा। आइए 55 का देख लेते हैं। देखिए 55 कहाँ है, 55 यहाँ है। 55 यानी 50, तो 50 मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, 50 के बीच, 50 का ये हो गया 60, 50 से 60 के बीच में लिख दिया। जब 50 से चालू है तो 60 तक की गिनती लिखनी है। अब देखिए 55 कहाँ है, 55 यहाँ है। देखिए यहाँ से कितनी दूरी है, 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 की दूरी है। और यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 5 की दूरी है। यानी दोनों की बराबर बराबर दूरी है। मान लीजिए कि आप अपने घर से गए बाजार में, जब आप बाजार में गए और रास्ते में बरसात गिर गई और आप आधी दूरी तय कर लिया आपने, ये 55, यहाँ से भी 5 की दूरी, यहाँ से भी 5 की दूरी। ठीक है ना, यानी आप बाजार में, मतलब बाजार जाने के लिए बीच में आप अटक गए, बरसात आ गई, तो आप बोलेंगे भाई 5 किलोमीटर अगर मैं वापस घर लौट के जाता हूँ तो अभी मुझे 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, और मैं बाजार जा रहा हूँ तब भी मुझे 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो घर लौटने से अच्छा क्या है कि मैं बाजार ही चला जाता हूँ। ठीक है, तो जब आप बाजार आगे की तरफ बढ़ेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। इसका राउंड 55 का राउंड नियरेस्ट 10 क्या आएगा, 60 आएगा। क्यों, क्योंकि आप पीछे क्यों लौटेंगे, आप आगे ही तो जाएंगे, पीछे लौटने का तो संभावना ही नहीं बनती है। तो हमेशा जब आधे दूरी आ गए हैं आप, तो हमेशा आगे की तरफ बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे आप। ठीक है ना, तो 55 का राउंड ऑफ क्या होगा, 60 होगा। अब ये देखिए 76। अब देखो 70 से चालू है, ये 70 से चालू है, तो मैंने 70 कर दिया, 70 और 80 के बीच में। ठीक है ना, अब आप क्या करेंगे, देखिए 76, तो 76 कहाँ है, ये रहा 76। अब यहाँ से आप यहाँ करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 किलोमीटर दूर है, यानी कि 6 की दूरी है। और यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 4 की दूरी है। तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, 4 किलोमीटर जाएंगे या 6 किलोमीटर जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर हम तो 4 किलोमीटर जाएंगे, तो 4 किलोमीटर जाएंगे तो आगे आपको 80 ही मिलेगा। तो 76 का नियरेस्ट 10 क्या होगा, 80 होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने ये आपको ड्रॉ से करके समझाया है, खासतौर से उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को ये समझ में बिल्कुल नहीं आता है। हमेशा आपको क्या करना है, जो भी अंक दिया हो, जैसे यहाँ पर 54 दिया हुआ है, 54 दिया है, तो हमेशा 50 से चालू करना है। 50 से कहा 60 तक चालू करना है, क्योंकि नियरेस्ट 10 है, इसलिए 10 ये 10 तक की गिनती लिखी गई है। समझ में आ रहा है, नियरेस्ट 10। तो आप 50 से 60 तक की गिनती आप लिख लेंगे, और फिर आप देखेंगे 54 पूछा है तो 54 का आप केंद्र बना लेंगे, और केंद्र से देखेंगे कि हमें कौन सा नजदीक पड़ रहा है। यहाँ से स्टेप गिन लीजिए, 1 2 3 4, ये 4 स्टेप है, और यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 स्टेप है। तो हम कहाँ जाना पसंद करेंगे, 4 की तरफ जाएंगे या 6 की तरफ जाएंगे, जो सबसे कम होगा हम उसी की तरफ चल देंगे। तो कम क्या है, 50 है, तो इसका नियरेस्ट 10 क्या है, इसका निकटतम मान क्या होगा, वो 54 होगा। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि शेर सबसे नजदीक जाकर बकरी पर अटैक करेगा, तो आप सबसे नजदीक किसके हैं, सबसे नजदीक आप 50 के हैं, तो यही आपका नियरेस्ट 10 होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज को देखते रहिए, और वो सवाल सीखते रहिए जो सवाल आपको सीखने में कठिनाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।